हम डिस्कस करेंगे मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स। मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ का ये मतलब है कि जब आप आपके सब्सटेंस को मैग्नेटिक फील्ड में रखते हो तो वो कैसे बिहेव करता है। ठीक है, तो जनरली दो तरह का बिहेवियर देखा गया है सब्सटेंसेस का। या तो जो आपका सब्सटेंस है वो मैग्नेटिक फील्ड से रिपेल हो, ठीक है, या फिर आपका जो सब्सटेंस है वो मैग्नेटिक फील्ड से क्या हो, अट्रैक्ट हो। तो इन बिहेवियर को देखते हुए हम जो डिफरेंट सब्सटेंसेस हैं उनको दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, डायामैग्नेटिक सब्सटेंसेस और पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस। जो डायामैग्नेटिक सब्सटेंसेस होते हैं वो मैग्नेटिक फील्ड से क्या होते हैं, रिपेल, ठीक है, और जो पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस होते हैं वो मैग्नेटिक फील्ड से क्या होते हैं, अट्रैक्ट होते हैं। तो यहाँ पर आपको एक डायग्राम दिखाई दे रहा है। इस डायग्राम में देखिए हमने एक सब्सटेंस हैंग कर रखा है जिसका हम बिहेवियर नोट करना चाहते हैं कि ये पैरामैग्नेटिक है या डायामैग्नेटिक। इसके बाद हम उस सब्सटेंस पर एक मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हैं। तो हम ये देखते हैं कि जो आपका सब्सटेंस है और जो मैग्नेटिक फील्ड है दोनों में एक अट्रैक्शन पैदा होती है, ठीक है। तो अगर इनमें अट्रैक्शन पैदा होती है तो इस सब्सटेंस का बिहेवियर कैसा होगा, हमारा पैरामैग्नेटिक। अब हम बात करते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट्स की। तो आपके ट्रांजिशन एलिमेंट्स अधिकतर, कुछ को छोड़ दें अगर, ठीक है, उन सब का करैक्टर कैसा है, पैरामैग्नेटिक। और जो ये पैरामैग्नेटिक करैक्टर अराइज होता है किसी भी एलिमेंट में, ये होता है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। और आप सभी को पता है कि जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं दे हैव अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। तो आपके जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं उनका बिहेवियर कैसा होगा, पैरामैग्नेटिक। अब किस सब्सटेंस का पैरामैग्नेटिक करैक्टर ज़्यादा है, किस सब्सटेंस का पैरामैग्नेटिक करैक्टर कम है, ये हमें पता लगेगा मैग्नेटिक मूवमेंट से, ठीक है। जिस एलिमेंट का मैग्नेटिक मूवमेंट ज़्यादा होगा तो उसमें पैरामैग्नेटिक करैक्टर भी कैसा होगा, ज़्यादा होगा। मैग्नेटिक मूवमेंट को हम डेनोट करते हैं म्यू से, और इसका फॉर्मूला है n इंटू एन प्लस टू का स्क्वायर रूट। बोर्स मैग्नेटॉन Bm, और हमने लिखना है इसमें Bm मैग्नेटिक मूवमेंट की यूनिट है। यहाँ पर जो n है, n रिप्रेजेंट कर रहे हैं मेरे एलिमेंट में कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं, ठीक है। अगर मान ले मेरे एलिमेंट में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 2 हैं तो वहाँ पर n की वैल्यू कितनी पुट होएगी, 2। तो उस एलिमेंट का अगर मुझे मैग्नेटिक मूवमेंट निकालना है तो मुझे इस फॉर्मूले में n की वैल्यू पुट करनी पड़ेगी। तो हम अभी कुछ एग्जाम्पल करेंगे इसके लिए। मान लीजिए आपके पास ये पहला ही क्वेश्चन है एक, कि मेरे पास एक एलिमेंट है जिसमें एक सिंगल अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, ठीक है, और मुझे उसका क्या कैलकुलेट करना है, मैग्नेटिक मूवमेंट। तो मैग्नेटिक मूवमेंट का क्या फॉर्मूला है, म्यू इक्वल टू n इंटू एन प्लस टू का स्क्वायर रूट। ओके, सिंगल अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो n की वैल्यू कितनी होगी, 1। तो यहाँ पर वैल्यू पुट कीजिए 1 इंटू वन प्लस टू, ठीक है, ये आ जाएगा आपका स्क्वायर रूट 3, और स्क्वायर रूट 3 की वैल्यू होती है 1.73। तो इस एलिमेंट का जो मैग्नेटिक मूवमेंट है वो कितना आएगा, 1.73, जिसमें सिंगल इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, सिंगल अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है डी सबशेल में। उसके बाद एक क्वेश्चन और है, कैलकुलेट द मैग्नेटिक मूवमेंट ऑफ ए डाईवैलेंट आयन। डाईवैलेंट आयन जिस पर चार्ज कितना हो, 2 पॉजिटिव है, और जिसका एटॉमिक नंबर दे रखा आपको 25। आपने क्या कैलकुलेट करना है, इसका मैग्नेटिक मूवमेंट। तो सबसे पहले जो एलिमेंट जिसका एटॉमिक नंबर 25 है इसका कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे आप। मान लीजिए इसको मैं M मान रहा हूँ इस एलिमेंट को, तो आर्गन हो गया, आर्गन के बाद 3d5 और 4s2, ठीक है। आर्गन तक तो आपको पता 18 इलेक्ट्रॉन पूरे हो जाते हैं, ठीक है, 18 और 2 20 और 5 25। अब
मैग्नेटिक मूवमेंट आपने निकालना है डाइवेलेंट आयन का, मतलब टू पॉजिटिव का। तो टू पॉजिटिव का मतलब ये क्या कर देगा, 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा। ठीक है, तो 2 इलेक्ट्रॉन जो लूज होंगे वो किस में से होंगे, आपके 4s में से। ठीक है, क्योंकि आउटर मोस्ट शेल में से इलेक्ट्रॉन लूज होते हैं। तो कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रह जाएंगे आपके डी में, 1 2 3 4 5, 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हैं, तो n की वैल्यू कितनी होगी आपकी, 5। तो उसके बाद जो आपको फॉर्मूला बताया गया है मैग्नेटिक मूवमेंट कैलकुलेट करने के लिए, n इंटू n+2 का स्क्वायर रूट। ठीक है, n 5 आया आपका, तो म्यू की वैल्यू कैलकुलेट कर लीजिए, n इंटू n+2 का स्क्वायर रूट। तो वैल्यू रखिए आप 5, और 5+2 कितना हो जाएगा, 7। तो ये आ जाएगा आपका √35। ठीक है, तो जितना ज़्यादा वैल्यू आएगी मैग्नेटिक मूवमेंट की, उसका पैरामैग्नेटिक करैक्टर भी उतना ही ज़्यादा होगा। मान लीजिए क्वेश्चन आ जाए कि Zn2 पॉजिटिव का मैग्नेटिक मूवमेंट कैलकुलेट करो, Zn2 पॉजिटिव। तो Zn2 पॉजिटिव, जिनका आपको पता होना चाहिए एटॉमिक नंबर कितना है, 30, और जो इसका कॉन्फ़िगरेशन है आर्गन 3d10 और 4s2। ठीक है, कॉन्फ़िगरेशन आपको याद होने चाहिए 21 से लेकर 30 तक। अब 2 पॉजिटिव है, 2 पॉजिटिव का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन क्या कर दिए इसने, लूज कर दिए। अब आप देखिए डी में कितने इलेक्ट्रॉन रह गए, 10। डी में 10 इलेक्ट्रॉन रह गए, तो क्या इसमें कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, इसमें कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है। अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है तो n की वैल्यू कितनी होगी, 0। अगर n की वैल्यू 0 होगी तो जो मैग्नेटिक मूवमेंट है उसकी वैल्यू भी क्या होगी, 0 होगी। और ये जो सब्सटेंस है ये होगा आपका डायामैग्नेटिक। तो ये चीज़ आपने ध्यान रखनी है, अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो पैरामैग्नेटिक, अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है तो आपका मतलब कहने का मतलब ये है कि अगर सभी पेयर्ड हों तो म्यू की वैल्यू 0 आएगी मैग्नेटिक मूवमेंट की, और करैक्टर कैसा होगा आपका, डायामैग्नेटिक। नेक्स्ट लेक्चर में हम जो कोऑर्डिनेशन का जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं इनके कलर्ड कंपाउंड्स के बारे में जानेंगे कि क्यों कलर्ड कंपाउंड बनाते हैं।